नमस्कार दोस्तों। हम कर्म के बंधन को या फिर कर्म किस तरीके से होते हैं या फिर भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को किस तरीके से कर्म की परिभाषा कही थी उसको बहुत ही करीब से एक एक भाग में बहुत ही करीब से देखने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले हमने देखा दोस्तों कि कर्म आखिर क्या होते हैं। उसके बाद हमने क्रियामण कर्म, इसको हम रोज की भाषा में रोज की जो हमारी विधियाँ होती है जैसे खाना खाना, सुबह उठना, आराम करना, इन सारे कर्म को क्रियामण कर्म कहा जाता है। उसको देखने की हमने दूसरे भाग में कोशिश की। आज के दोस्तों तीसरी भाग में हम ये जानने वाले हैं कि आखिर संचित कर्म जो होता है वो आखिर क्या होता है। जैसे क्रियामण कर्म के बारे में हमने ये देखा था दोस्तों कि अगर हमें बहुत ही ज़्यादा प्यास लगी है और हमने पानी पिया तो उस कर्म को क्रियामण कर्म ऐसे कहा जाएगा। मतलब उसका जो फल है वो हमें तुरंत मिल गया। जैसे हमने सुबह हमें बहुत ही ज़्यादा प्यास लगी थी और उसका पानी पीने के बाद दोस्तों क्योंकि हमें प्यास लगी थी, वो हमारी जो प्यास है वो शाम को नहीं बुझेगी, वो तुरंत बुझेगी। मतलब क्रियामण कर्म में हमें जो उसका फल है वो तुरंत मिल जाता है। लेकिन जो संचित कर्म है दोस्तों वो उस तरीके से कर्म नहीं होता। संचित जो कर्म है दोस्तों इसको बहुत सारे लोग बहुत ही गलत तरीके से सोचते हैं और इस वजह से हम बहुत बार ये भी देखते हैं कि पृथ्वी पर बहुत ही ज़्यादा विषमता है, बहुत ही ज़्यादा नाइंसाफ़ी है। ये हम इसलिए कहते हैं क्योंकि हम संचित कर्म के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं जानते या फिर जो भी जानते हैं उसको गलत तरीके से लेते हैं। आज हम बहुत ही आसान भाषा में समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर संचित कर्म ये किस तरीके से होता है। क्या होता है दोस्तों कि जैसे हमने पहले भी इस पर बात की थी कि जो भी इंसान कर्म करता है उसका जो फल है उस इंसान को भुगतना ही पड़ता है, चाहे वो चाहे या फिर ना चाहे, लेकिन उसका जो फल है उसको मिलता ही है। संचित कर्म कुछ इस तरीके से होता है कि जैसे मैंने अगर किसी एक इंसान की मदद की तो उसका जो फल है वो मुझे आत्मा को कहीं ना कहीं वो मिलेगा ही। हो सकता है कि वो मुझे कल मिले, हो सकता है कि वो मुझे 2 साल बाद मिले और हो सकता है दोस्तों कि वो मेरी आत्मा को 200 साल के बाद भी मिले। मतलब इंसान जो भी कर्म करता है उसके कर्म के खाते में वो सारी चीज़ें उस तरीके से लिखी जाती है और वो सारी जो चीज़ें हैं वो वैसे ही उसके सामने आती है। हम बहुत बार कर्म के फल को वगैरह इस तरीके से देखते हैं कि हमने किसी का समझो कुछ बुरा किया तो उसका ही कर्म का जो फल है वो उस तरीके से हमें मिलेगा कभी ना कभी, इस तरीके से हम सोचते हैं। लेकिन हमारे जो अच्छे कर्म हैं दोस्तों वो भी हमें बहुत बार उसका जो फल है वो देने के लिए आते हैं। जैसे मैंने आज किसी के समझो 500 रुपये लिए और उस वक्त दोस्तों कैसे होगा कि वो सारे जो व्यवहार है वो कहीं ना कहीं अगर अपूर्ण हुआ, उस इंसान ने अगर मुझे वो पैसे नहीं दिए तो वो जो सारे मेरे मन में बात होगी इसने मुझे पैसे नहीं दिए, तो ये जो सिलसिला है उसका जो एक साइकिल है वो उसी तरीके से चालू रहेगी। और हो सकता है कि उस इंसान ने समझो इस जीवन में मुझे वो पैसे ही नहीं दिए तो अगले जीवन में हम जब इस जीवन में जीवन जीते होंगे तब वो इंसान के सामने कुछ ऐसी परिस्थितियाँ आएगी कि वो उसको जो पैसे है वो मुझे फिर से लौटा देगा। तो ये जो कर्म का खेल है दोस्तों बहुत ही बारीकी से एकदम चलता है। बहुत बार ये भी देखा गया है कि ऐसी छोटी छोटी चीज़ों के वजह से भी इंसान को जन्म लेना पड़ता है। इसलिए इन सारी चीज़ों में भगवान हमसे यही कहते हैं कि ना अटका हुआ अच्छा है। अगर किसी ने हमारे पैसे लिए हैं तो उसका मन से हमें भूलने की कोशिश करनी होगी, क्योंकि अगर हम बहुत ही अच्छे गति को समझो जा रहे हैं तो ऐसी छोटी मोटी चीज़ों को पकड़ने से अच्छा है कि हम ईश्वर के प्रति कहीं ना कहीं एक सद्भाव लेकर जो भी मेरा जिसने लिया है रहने दो, उसमें वो खुश रहे। और ये जो कर्म का दोस्तों ये जो खेल है, कर्म का ये जो सिद्धांत है, उसकी जो रचना है दोस्तों वो कुछ इस तरीके से होती है कि अगर समझो एक सतीश नाम के लड़के ने महेश नाम के पैसे लिए हैं लड़के से, तो अगर सतीश ने जो पैसे लिए हैं, महेश अभी उस सारी चीज़ों को समझो भूल गया है। जैसे महेश को अभी इच्छा नहीं है कि वो उसको पैसे दे, वो उसने बड़े दिल से उसको समझो माफ़ किए, तो सतीश को उससे बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा यहाँ पर नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि अगर इस जीवन में उसने खुद से नहीं लौटा है फिर भी उसको कभी ना कभी किसी ना किसी परिस्थिति में उसने जो दूसरे से लिया है वो उसको लौटाना ही पड़ेगा। इसलिए आपने भी बहुत बार देखा होगा कि कभी कभी हमारे जो पैसे हैं हमारी ना इच्छा हुई फिर भी हमें किसी को देना पड़ता है, या फिर कहीं ना कहीं परिस्थिति है ऐसे खेल हमारे सामने खेलती है कि जहाँ पर हमारे हाथों से वो सारी चीज़ें चली जाती है। तो इस तरीके से इन सारी चीज़ों का हम ले सकते हैं दोस्तों कि जो कर्म है वो कहीं ना कहीं पर लिखा गया है लेकिन उसका जो फल है वो हमें तुरंत नहीं मिल रहा। तो इस तरीके से जो हमारे संचित कर्म है वो इस तरीके से बन जाते हैं। ऐसे जो संचित कर्म है अगर देखा जाए तो वही हमारे कर्म के खाते में ज़्यादातर लिखे होते हैं और उसका जो फल है वो अच्छा हो या फिर बुरा हो, वो कोई भी हो सकता है, वो कहीं ना कहीं हमें भुगत कर जीवन में आगे बढ़ना पड़ता है।
अब आखिर में दोस्तों इन सारी चीज़ों को हमने जाना, ज्ञान तो ले लिया, लेकिन इससे क्या सीखे या फिर हमारे मतलब भविष्य के जीवन में हम इसको किस तरीके से देखने की कोशिश करें। तो सबसे बड़ी बात दोस्तों, संचित कर्म को जानने के बाद हमें यह समझना होगा कि आखिर इसको कैसे हम मतलब ना लिखें। ज़्यादातर हमारे जो कर्म है वो बहुत ही कम अगर लिखे जाए तो ऐसी जो आत्मा होगी वो बहुत ही जल्दी चीज़ों को सीखेगी और उसको बहुत ही अच्छे से मोक्ष मिल सकता है। तो ये इन सारी चीज़ों को हम किस तरीके से ले, सबसे पहले जीवन में जो भी हम कर्म करते हैं दोस्तों, अच्छे या फिर बुरे हो, बुरे मतलब मैं ऐसे कह रहा हूँ जो हम अनजाने मतलब अनजाने जो हमें करना नहीं है लेकिन फिर भी हमें लगता है कि हमें कुछ बुरा तो नहीं कर रहा। ऐसे में दोस्तों जो भी हम दिन में काम करते हैं, कोई भी कर्म हो, वो सारे सर्वशक्तिमान ईश्वर को या फिर हम जिस भी आराध्य देवत को मानते हैं बहुत ही करीब से, उसको हम कहीं ना कहीं उस पर वो उसके चरणों में उस कर्म को डाल दो। जो भी हम अच्छा करते हैं उसका जो श्रेय है, उसका जो क्रेडिट है वो हम अपने पास ना ले तो भगवान को ये जो सारी बातें हैं वो बहुत ही अच्छी लगती है। और आप भगवान से ये भी कह सकते हैं कि मैं एक मुझे ऐसा ज्ञान ऐसा नहीं है, मैं जो भी कर्म कर रहा हूँ वो सारे मैं आपको ही मतलब समर्पित कर रहा हूँ, आप ही मेरे लिए जो अच्छा हो वो मेरे लिए करने की कोशिश करना। और इस तरीके से अगर हम कर्म करेंगे तो हम उस कर्म में बंधेंगे नहीं दोस्तों। जैसे जो भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा है अर्जुन को, जो कमल का पुष्प होता है वो पानी में रहकर भी वो उस तरीके से भीगता नहीं है, उसी तरीके से हमारे कर्म, अगर संचित कर्म हमें नहीं बनाने हैं तो इन सारी चीज़ों को भगवान को सारा मतलब समर्पित करना चाहिए, क्योंकि हमसे ज़्यादा उनको पता है कि हमारे लिए क्या अच्छा है। इसलिए जीवन में आज में हम देखते हैं तो करना कुछ नहीं है हमें, लेकिन जो भी अच्छा कोई कुछ उसका रिजल्ट निकला है तो उसका श्रेय जो होता है वो हमें चाहिए होता है। तो इस तरीके से हमें नहीं सोचना, जितना हो सके जो भी है सर्वशक्तिमान ईश्वर का है और उस तरीके से ईश्वर को ही समर्पित करके हम अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे तो ऐसी जो आत्मा होगी वो बहुत ही अगले लेवल को बहुत ही अच्छे से जा सकती है दोस्तों। तो दोस्तों इसके अगले भाग में हम बहुत ही और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण संदेश को देखेंगे जो भगवान श्री कृष्ण जी ने हमसे कहने की कोशिश की है, और उस तरीके से अगर हम आगे जीवन में चलेंगे तो हमारे जीवन का ज़रूर सार्थक होगा दोस्तों। तो दोस्तों हम अपने अगली वीडियो में किसी नए विषय को लेकर मिलेंगे, तब तक आप अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। किताबों की दुनिया, अगर आप प्रस्तुत किताबें जो मृत्यु और आत्मलोक से संबंधित है, इसकी महत्वपूर्ण जानकारी को और इसके संदेशों को हिंदी ऑडियो के स्वरूप में सुनना चाहते हैं तो कृपया इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करें।